आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने वालों पर निशाना साधा है। एक किताब का विमोचन करते हुए आरएसएस प्रमुख ने मुख्य मुद्दों पर यह बात कही। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने लिंचिंग और अल्पसंख्यकों को डराने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि गौ माता के नाम पर लिंचिंग हिंदुत्व के विरुद्ध है और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए। भारत में इस्लाम खतरे में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर देश को बांटने वालों पर भी हमला बोला और कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। कार्यक्रम में आए लोगों के माध्यम से ये मोहन भागवत ने संदेश दिया कि अगर विश्व को बचाना है तो भारत को विश्व गुरु बनना। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सहिष्णुता और असहिष्णुता और न जाने ऐसे कई शब्द देश में शत्रुता और भ्रमजाल फैलाने का जरिया बन गए हैं। देश में डराने वालों और भड़काने वालों की दुकान तो लगातार चल रही है, लेकिन इस पर लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है। रविवार को गाजियाबाद में मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जरूरी है कि वो डर के भ्रमजाल से बाहर आएं। देश के कई इलाकों में गौ माता की तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने की घटनाएं भी सुनाई दी। इन घटनाओं में आरोपियों ने जो किया उससे हिंदुत्व की छवि बेहद खराब हुई है और आरएसएस प्रमुख इस बात को लेकर भी काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि गौ माता इस देश में पूजनीय है, लेकिन उनके नाम पर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए। यानी देश के लिए दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। देश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए तो बस अपनी छवि ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि देश में हम सब भारतीयों का नारा बुलंद करने की बजाय हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी मोहन भागवत की इन बातों को सुनना चाहिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। राजनीतिक अखाड़े में धर्म और जाति के नाम पर दांवपेच दिखाने वाले शायद मोहन भागवत की इन बातों को ना समझ पाएं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि भारत को अगर दुनिया का विश्व गुरु बनाना है तो ऐसी छोटी चीजों से ऊपर उठना होगा। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्व गुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी आरएसएस प्रमुख की इन बातों से सहमति जताई और कहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। एक माँ की हम सब संतान हैं। सांस्कृतिक प्रवाह एक, परंपरा एक, हमारी सारी व्यवस्थाएं अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलती हैं, जो आज की स्मृति। संविधान में दिए गए आदर्श सबने स्वीकार किए और इसलिए हिंदू और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हम में कोई मौलिक मतभेद नहीं।
आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। खैर, शायद आरएसएस प्रमुख की बातों को सुनकर देश में धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों और भ्रमजाल फैलाने वालों की आंखें खुल जाए और वो इन मुद्दों पर रोटियां सेकने की बजाय देश को विश्व गुरु बनाने की ओर नया कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.